जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। ये मुकाबला हमारा बैत बाजी का यानी कि शान सुकन का मुकाबला कि जिसका आज आखिरी सेमीफाइनल खेला जा रहा है। कल इसका फाइनल होगा इंशाल्लाह, कल यानी कि 29 रमज़ान मुबारक। हमारे तीनों कंटेस्टेंट हमारे साथ हैं। इससे पहले हमारी नशरियात में हमारे साथ हैं, ज़ाहिर हर साल साथ होते हैं और वैसे तो हमारी यादों में दुआओं में तो हर वक्त ही होते हैं, रोज़ होते हैं, लेकिन उन्हें नशरियात में इन्हें ज़हमत देते हैं और अभी हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह फिर साथ रहेंगे आगे हमारे शान इल्म के और दीगर सेगमेंट में वक्त इफ्तार तक इंशाल्लाह। तो हमारे जानो जिगर, हमारे दिलो जान जनाब तैमूर भाई, तैमूर जुनैद के लिए बहुत सारी भाई तालियां बजा दें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? खैरियत से? एक फॉर्मल जब मुझे राज भाई क्या हाल है आपका? बड़ा बताइए। अभी माशाल्लाह। थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसा जा रहा है भाई रमजान? अल्हम्दुलिल्लाह अब तो निकल गया, देखें बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह स्पीडों में निकला है अल्हम्दुलिल्लाह। तैमूर का भी ट्रैवल बहुत ही रहता है भाई जुनैद भाई की तरह, जब भी बात करो तो यहाँ हूँ कभी दोबारा से है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी आज की मुलाकात तय थी, हमने एक इफ्तार साथ की, फिर उनकी ट्रैवल की वजह से कुछ मैंने कहा मुलाकात आज तय थी, अल्लाह ने करवा दिया आज की। बिल्कुल क्या बात है, जबरदस्त। तो तैमूर भाई हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह सुनेंगे भी इनसे और बातें भी करेंगे इंशाल्लाह, शान इल्म भी साथ होंगे तो लुत्फ आएगा इंशाल्लाह। भाई ये हमारा शेर व शायरी का मुकाबला चल रहा है जिसका आज आखिरी सेमीफाइनल है और कल इसका होगा फाइनल। हमारे कंटेस्टेंट्स हैं वो तीनों हमारे साथ हैं। पार्टिसिपेंट ए हैं मोहम्मद नौशाद, सॉरी अब अपने बल्कि नाम आप खुद ही बता दीजिए जी। मोहम्मद नौशाद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। जनाब मोहम्मद ओवैस एरिना मल्टीमीडिया से। राइट। मौज़म शेख फ्रॉम सिंध यूनिवर्सिटी मीरपुर खास। राइट, ठीक है। चलें तो भाई इकरार भाई, आप लोगों को सब रूल्स एंड रेगुलेशन मालूम है, मैं दोहराते नहीं। इकरार भाई के शेर से मुकाबले का आगाज़ होगा और उसके बाद आपने मखसूस वक्त तक अशार सुनाने हैं। ता वक्त है कि मैं बता दूंगा कि अब 2 मिनट रह गए, 1 मिनट रह गया और वक्त ख़त्म हो गया। तब तक अगर पॉइंट्स की बुनियाद पर वाज़े हो गया कोई जीत गया तो वो जीत गया, अगर मयार की बुनियाद पर वाज़े हो गया कोई जीत गया तो जीत गया, और अगर ना तो फिर वो आखिरी तीसरा तरीका जो है वही के अल्फाज के बना दो। टेंस लग रहे हैं वैसे, क्या सब रेडी है? सेमीफाइनल है ना, कल फाइनल मुकाबला है। यही नजर आ रहा है कि सेमीफाइनल वाली टेंशन नजर आ रही है सब पे। कोई वैसे है कोई शेर व शायरी तो कोई ज्यादा लगाओ, यानी नातिया कलाम के अलावा? वो तो जाहिर है ही नातिया कलाम अपनी जगह। नॉट सो मच बट सुनने में मजा आता है। हाँ। खुद इल्म कम है लेकिन डेफिनेटली लुत्फ आता है सुनने में। लुत्फ आता है बिल्कुल। मुझे जुनैद भाई याद आ गए, अल्लाह के दर्जात बुलंद करे। वो कल परसों किसी शेर पे किसी ने नीचे कमेंट किया हुआ था, अजीब। हाँ आपने जवाब भी दिया था ना। बिल्कुल आपने जवाब भी दिया था, मुझे बड़ा मिस कर रहे थे उनको। हाँ तो जनाब बिस्मिल्लाह कीजिए। अहमद फराज के बहुत ही मारूफ अशार में कुछ 2-3 जो भी जहन में आते हैं। अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना, अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना, याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना। जिंदगी तेरी अता थी सो तेरे नाम की है, हमने जैसे भी पसर की तेरा एहसान जाना। अव्वल अव्वल की मोहब्बत के नशे याद तो कर, बेपिए भी तेरा चेहरा था गुलिस्तां जाना। और यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। नून से आगाज कीजिए टीम ए, बिस्मिल्लाह। जनाब ना मालो ज़र है न जाहो हशम हमारा है, मगर खुदा की अता है कलम हमारा है। अलम किसी ने किसी को दिया था खैबर में, वो दिन और आज का दिन अब अलम हमारा है। क्या बात है। ये राज मुझ पे अचानक खुला मदीने में, कि बेअसर नहीं रहती दुआ मदीने में। मेरा जवाब मदीना था जब सवाल हुआ कि तुझको खुल्द में रहना है या मदीने में। क्या कहने जनाब। नाकिसुल अक्ल है पैगाम ना समझी मेरा, नेक बख्त अब भी कहा करती है भाई मुझको। शहर लाहौर में तालीम बहाना थी फ़कत, तेरी गलियों की हवा खींच के लाई मुझको। वो तेरे पास से चुपचाप गुजर कैसे गया, दिले बेताब कयामत ना उठा दी तूने। ये देखने ही नहीं बोलने भी लगती है, इसीलिए तो मैं तस्वीर कम बनाता हूँ। मेरे हुनर से बहुत कैनवस परेशान हैं, मैं जो भी आंख बनाता हूँ नम बनाता हूँ। अच्छा, मैं जो भी आंख बनाता हूँ नम बनाता हूँ। नून। नताइज
जब सरे महशर मिलेंगे मोहब्बत के अलग नंबर मिलेंगे। अच्छा, नंबर मिलेंगे। बिल्कुल सही है। हाँ, ये बात वक्त से पहले कहाँ समझते हैं, हम एक सराय को अपना मकान समझते हैं, हमें भी खींचती है उसकी हर कशिश, लेकिन ये खाकदा है इसे खाकदा समझते समझते हैं। हैं जी। नुजूम ओढ़ लिए माहताब ओढ़ लिए, आहा, मुहीब शब ने हजारों शराब ओढ़ लिए, मुझे न देख ले कोई कहीं यू गिरिया कुना, सो मैंने भीगती आंखों पे ख्वाब ख्वाब ओढ़ ओढ़ लिए। लिए। क्या बात है जनाब। यही नहीं कि ज़माने में आशना ना मिला, सितम तो ये है कि वफ़ाओं का भी सिला ना मिला। दूसरे मिसरे में कोई मामला है, चलिए। एक दिन ज़बां सकूत की पूरी बनाऊंगा, एक दिन ज़बां सकूत की पूरी बनाऊंगा, मैं चेंज कर लूँ? कर ले जल्दी से कीजिए। अजनबी रास्ते पे कदबी सितारे जैसे, अच्छे लगते हैं मुझे लोग तुम्हारे जैसे, जैसे। हमने उस शख्स को यूं अपनी कुराबत में रखा, तजर्बा कार को रखते हैं इदारे जैसे। तजर्बा कार को रखते हैं इदारे जैसे। जनाब, ये चांदनी जो मेरे चार सू है ये तू है, ये दिल में धूप सी जो है तेरी मोहब्बत है, मैं उसकी पहली मोहब्बत हूँ इफ्तिखार मुगल, मगर वो शख्स मेरी आखिरी आखिरी मोहब्बत। मोहब्बत है। वाह वाह वाह, क्या इफ्तिखार मुगल बांधा है। क्या बात है जी। ये किनारों से खेलने वाले डूब जाएं तो क्या तमाशा हो, आज हम भी तेरी सूरत इत्तेफाक से हम भूल जाएं, तेरी सूरत इत्तेफाक से जो हम भूल जाएं तो क्या तमाशा हो। वाह, बस पहला शेर आपने ठीक पढ़ दिया जी। वो मुरव्वत से मिला है तो झुका दूं गर्दन, मेरे दुश्मन का कोई वार न खाली जाए। चाहे ये टीम बी। यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आरजू न मिला, हाय हाय, किसी को हम न मिले और हमको तू न मिला। क्या बात है। अलिफ, उसे सांपों से खौफ आता है अजहर, बटन लगवाऊं कैसे आस्तीन का। आस्तीन का चले। अलिफ, एक दिन ज़बां सकूत की पूरी बनाऊंगा, मैं गुफ्तगू को गैर ज़रूरी बनाऊंगा, तस्वीर में बनाऊंगा दोनों के हाथ और दोनों में एक हाथ की दूरी बनाऊंगा। अच्छा जनाब। उसने भेजा है जो एक ख्वाब मुझे रात के हाथ, चूम कर क्यों ना उसे देख लूं मैं हाथ के हाथ, कोई हाथ उसके मगर सर पे नहीं रखा गया, देखती रह गई दुल्हन भरी बारात के हाथ। हाथ है हुए मदफून दरिया ज़ेर दरिया तैरने वाले, तमाचे मौज के खाते थे जो बनकर गौहर निकले। निकले। ये टीम ए। ये क्यों बाकी रहे आतिश जनो ये भी जला डालो, कि सब बेघर हूँ और मेरा हो घर अच्छा नहीं लगता, मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, किसी का भी हो सर कदमों में सर अच्छा नहीं लगता। अलिफ, एक एक ख्वाब शिकस्ता है कहाँ जाऊं मैं, कोई मंजिल है ना रास्ता है कहाँ जाऊं मैं, आसमां मुझसे खफा है मगर उस पार कोई मुझसे मिलने को तरसता है कहाँ जाऊं मैं। जनाब, नए जुमले तलाशो वाकई गर तुम मुकर्रिर हो, हर एक तकरीर में जुमलों को दोहराया नहीं जाता, तू अपने ओहदाए मुनसिफ से मुनसिफ इस्तीफा दे दे, अगर हकदार का हक तुझसे दिलवाया नहीं जाता। आखिरी 2 मिनट है जी जनाब। एक ऐसा हादसा दरपेश आया था यहाँ पर, परिंदे ही नहीं अशजार भी घबरा गए हैं, भुलाने का कोई भी रास्ता छोड़ा नहीं है, अरे पागल तेरे ज़हनो गुमा पर छा गए हैं। नून, न तख्तो ताज न मनसब न जाह चाहता हूँ, अच्छा, बस अपनी समत किसी की निगाह चाहता हूँ, ये क्या कि लाख जतन करके अपनी मंजिल पर पहुँच चुका तो पलटने की राह चाहता हूँ।
नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, अब बाहर जाऊं किसके लिए, मुद्दत से कोई आया न गया, सुनसान पड़ी है घर की फ़ज़ा, इन खाली कमरों में नासिर, अब शमा जलाऊं किसके लिए। ये जनाब किसके लिए? 1 मिनट और है। यार मैं इतनी सांवली कैसे भाव तुझे, हर कोई गोरे रंग के पीछे पागल है, शहरे कबीर की एक दोशीदा हीर हुई और मोहर्रक झंग के पीछे पागल है। पागल है। ये बस्ती है मुसलमानों की बस्ती, यहाँ कारे मसीहा क्यों करें हम। मीम। मीज़ान ठीक था, पलड़े दुरुस्त थे, लेकिन ये कौन देखता है कि तोला गया गलत। गलत। आखिरी 3 सुना जनाब दीजिए। एक शेर सुना दीजिए। गलत। तोए। तो जी। तूले गमे हयात से घबराना ए जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर न हो। राइट। वो आंख बनी जावियाए महवरे तख्लीक, वो जुल्फ हुई हल्काए परकारे दो आलम, बनता ही नहीं था कोई मायारे दो आलम, इस वास्ते भेजे गए सरकारे दो आलम। आखिरी शेर सुना दीजिए। मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ कोई टूटने वाला, ये वो मैं है जिसे रखते हैं नाजुक आबगीनों में। ओके भाई, वक्त तो इकरार भाई हो गया खत्म। हाँ जी। क्या इरादे हैं? सच्ची बात पूछिए तो मुझे बिल्कुल लुत्फ नहीं आया आज के। हाँ, है और ना, कुछ जो सेमीफाइनल का एक टक्कर का मुकाबला होना चाहिए। हाँ। यानी किसी के तलफ़ुज़ में इशू था तो किसी की अदायगी उतनी खूब ना थी, किसी की अदायगी थी तो शेर का इंतखाब इतना खूब ना था। तो मुझे लगता है कि मुझे इख्तियार दे तो शायद कोई भी फाइनल में ना जाए लेकिन जाहिर है बतौर मजमूई कल का मुकाबला से बहुत बेहतर था ना, अच्छा सेमीफाइनल कल जी का। बेहतर था और उसमें हमें मुश्किल हुई और उसमें हमने बड़ा कोशिश करके यानी शायद उनमें से कोई एक यहाँ खड़ा होता तो उसकी एक ज्यादा जी मैं यही इम्तियाजी कल सोच रहा था पोजीशन। कि उनमें से शायद एक को हम आज ज़्यादा प्रेफर करते, लेकिन बहरहाल हाँ। मुकाबला ऐसा ही है। तैयारी कीजिएगा, अगर बहर आपने से जिसने भी जाना है फाइनल में ज़रा बेहतर तरीके से, वरना मार पड़ेगी वहाँ पे बाकी जो कंटेस्टेंट हैं उनकी तरफ से शेरों की। तो फिर मेरे ख्याल अल्फाज पे हाँ ठीक है। इक्वली सब मुतदिल थे, मैं बुरा तो नहीं कहूँगा सही है। तो हम मेरा ख्याल है अल्फाज के ऑप्शन पे जाते हैं और मेरी बस सजेशन ये होगी, आ जाओ मैं आपके पास। आइए। जनाब आपसे पूछ लें। हाँ मेरे पास है, मैं आपके पास आया था। मैं अच्छा आप आराम फरमाइए। हाँ। ठीक है जी। हाँ तो जनाब बस एहतियात कीजिएगा, सोच के समझ के बजर बजाइएगा, वरना अगेन आपके खिलाफ मामला चला जाएगा। तो -10 वाला मामला ही रखते हैं ना। हाँ। -1 पॉइंट हो जाएगा आपका। एक दफा तो चेक फिर कर ले आपको बजर वापस आने में 1 पॉइंट चाहिए होगा, ठीक है। हाँ। तो बहुत सोच के जब तक शेर ना सूझे, और ये फैसला हम तीनों उसी लम्हे में कर लेंगे कि भाई इन्होंने एक और राउंड होने लगा है? नहीं, यानी वो ये हो रहा है कि ये कोई लफ्ज बताएंगे, उस लफ्ज से उन्होंने शेर सुनाना है। अच्छा, ओके। जो बजर बजाएगा वो शेर सुना सकता है, लेकिन बजर बजाते ही शेर शुरू हो जाना चाहिए। बिल्कुल। ये नहीं कि सोचने के बाद बजर, मतलब पहले बजर बजा के मैं सोच चांस ले लें। लिया और फिर अच्छा, सोच रहे हैं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं होगा, बस ये आपने अब जज करना है। सही जवाब पे +10 है, तैमूर भाई गलत खास पे तौर पे आपने अब जज करना है कि किसने बजर बजाने के बाद सोचा है शेर। बिल्कुल ठीक है। सोचने के बाद बजर बजाना है, ठीक है जी। हाँ। पहला लफ्ज फिर वही 1 2 3 मैं कहूंगा, 3 पे मैं पुकार स्क्रीन पर भी आएगा क्या लफ्ज? कंट्रोल स्क्रीन पे भी आ जाएगा, स्क्रीन पर भी आएगा और सुनेंगे आप पुकार भी कहेंगे। दूंगा, ठीक है जी। तो पहला लफ्ज है सुनने के स्क्रीन बाद, समझने के बाद, अपने सोचने कान यहाँ रखे हैं स्क्रीन पर। हाँ और सॉरी सर। सूझने के बाद, यहाँ पे ये शान रमजान का लोगो जहाँ लगा, यहाँ लफ्ज आएगा, ठीक है जी। तो पहला लफ्ज है 1 2 3 बस्ता जी। मेरे ख्वाबों के जंगल में तेरी यादों का रास्ता था, तेरा चेहरा गुलाबी सा मेरे हाथों में बस्ता था। अच्छा ये बस्ता, ये अलिफ वाला नहीं है, बस्ता था ये नसीर वाला अहमद है। नासिर का शेर। नहीं लिखा हुआ, इसीलिए लिखने का मतलब ही ये है कि ये अलिफ वाला बस्ता नहीं है। और वैसे भी मुझे लगता है कि आपने क्या किया जाना चाहिए जी। अच्छा मुझे लगता है कि उन्होंने टाइम तो लिया है सुनाने में। हाँ लेकिन शेर आ गया था इनके ज़हन हाँ में। शेर की खाली ये तरतीब बना रहे थे, ऐसा ही शेर है। था जहन में, है ना। तो अब बस्ता और बस्ता का क्या किया जाए? ये नई सूरत हाल, अगर चाहे तो एक इसको हम फिर मार्जिन माइनस दे कर दें देते कि ना प्लस ना माइनस। मेरा ख्याल है इसको ये जो माइनस। पहले ट्राई बॉल होती है ना, ये ट्राई लेकिन बॉल ये देखें, हम कहते हैं कि उस ही लफ्ज को उसके मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो बस्ता है वाला ये तो अलग और लफ्ज़ ही अलिफ अलग हो वाला गया तो था। लफ्ज और उसकी बिल्कुल मानी अलग है ना।
किताबों वाला बस्ता और हंसता बस्ता। अगर सिर्फ अलिफ वाला बस्ता होता तो आप बस्ते से शेर सुना सकते थे, बस्ता से शेर सुना सकते थे। तो ये मेरा ख्याल। अब ये वार्निंग हो गई सबके लिए, ठीक है जी। अभी हम इस पे ना आपके +10 कर रहे हैं ना -10 कर रहे हैं, ठीक है? इसको हम डिस्कार्ड रियायत है ऐसे एक आपके लिए। ठीक है, चलिए उन्हीं मालूम। अगला लफ्ज है 1 2 3 शोला। हाँ जी जी। मियाँ ने तैगो सुना ला इलाहा इल्लल्लाह, हदीस शौला बजां ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, ठीक है जनाब, एक पॉइंट आपका हो गया। शोला सा जल बुझा हूँ, हवाएं मुझे ना दो, मैं कब का जा चुका हूँ, सदाएं मुझे ना दो। जनाब फिर आप वक्त ले रहे हैं, देखें अब की बार रियायत नहीं होगी। बजर बजाते ही फिर आपने शेर शुरू करना है। ये ठीक है, हमें अंदाजा हो रहा है कि आपके ज़हन में शेर आ जाता है, लेकिन फिर भी एहतियात कीजिए। तीसरा लफ्ज़ है, अब आपके पास एक पॉइंट रह गया, अगर उन्होंने पॉइंट स्कोर किया तो वो आगे चले जाएंगे, ठीक है? लेकिन बहरहाल बजर बजाने में भी गलती मत कीजिएगा। तीसरा लफ्ज़ है 1 2 3 जंजीर। जी नहीं न तक नहीं जी, -1 टीम सी है ना जी, क्योंकि यहाँ वो मामला नहीं लगा कि उन्होंने सोचना पड़ा था। शेर आ गया और नहीं कीजिए ये, डोंट डू दैट। अब क्या हो गया? +10 और -10। हाँ, अब इनको वापस आने में एक पॉइंट और चाहिए। हाँ जंजीरों से नहीं, अब तो हो गया, तो अब बहुत ही तो बड़ी देर गुजर गई। तो अब ये है कि आप एक और लफ्ज बता रहे हैं जी। फर्ज कर लीजिए कि आपने जवाब दे दिया तो 10-10 बराबर हो जाए, यानी अब देखेंगे अगर इसी लफ्ज की बुनियाद पे फैसला हो गया तो फिर आखिरी लफ्ज होगा। हाँ, अगर इन्होंने एक और सुना दिया तो खत्म हो जाएगी बात। फिर तो बात खत्म हो उन्होंने जाएगी। सुना दिया तो बराबर हो तो जाएगा। ये बराबर हो जाएंगे, इनको बहरहाल वापस आने में एक वक्त लगेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें जरा एहतियात कीजिए। लफ्ज है 1 2 3 सराय। सराय सराय होटल जिसके माने जराए नहीं, सराय नहीं है। सोचिए सोचिए सोचिए, इसमें हिंट दे सकते हैं? मेरा ख्याल है दिया जा सकता है, अगर उससे नहीं, खैर नहीं दिया जाना चाहिए। बारह रिस्क भी नहीं ली जा रही। मैं नहीं जी, हाँ आगे बढ़े। चलें जनाब, आपके ज़हन में है कोई शेर वसीम साहब? है ना, लफ्ज क्या क्या है? कह रहे हैं? इबरत सराय दहर है और हम हैं दोस्त, अश्के रवां की नहर है और हम हैं दोस्तों। इबरत सराय दहर है और हम हैं दोस्तों। खैर चलिए जी, दूसरा लफ्ज है 1 2 3 कलाम। कलाम। ये अलग बात कि मैं फर्श नशी हूँ अख्तर, फिर भी गर्दों से मुझे इज़्ने कलाम आता है। क्या बात है, ठीक हो गया, क्या क्या बात बात है। है। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। सी होगी सूरत हाल वाजे। यानी कि हमारे आज के कंटेस्टेंट बी, जिनका नाम है सर मोहम्मद उवैस, अरीना मल्टीमीडिया से, उन्होंने बहरहाल सक्सेसफुली क्वालिफाई कर लिया, बल्कि बिल्कुल क्लियर हो गया है, कोई गुंजाइश नहीं शक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि दोनों मरतबा उन्होंने बजर बजाया, दोनों मरतबे उन्होंने एक दफ़ा जब बजर बजाया था बहुत टाइम ले लिया। जनाब तो यूं उवैस साहब ने क्वालिफाई किया है हमें हमारे अगले राउंड यानी कि फाइनल के लिए, जो कि खेला जाएगा कल। जो हमारा विनर होगा कल के मुकाबले का, उसके लिए MGH मंगला पाकिस्तान की जानिब से 5 मंडे की फाइल है, पाकिस्तान फर्स्ट फ्रंट लीग प्रोजेक्ट, जिसकी मालियत तकरीबन 9.5 लाख के करीब वो बताते हैं। और इसके अलावा आज जो सेकंड और थर्ड के लिए आज हैं स्पार्क्स Neo 5 और स्पार्क्स SO9 के टेलीफोन्स, जो कि हैं पाकिस्तान ओन स्मार्टफोन। तो यूं जनाब आज का ये मुकाबला जीता है अवैस ने। अब अवैस कल होगी आपसे फाइनल में मुलाकात इंशाअल्लाह। चलें तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है कल। और जाने से पहले, ब्रेक में जाने से पहले, ये कोका कोला का पैगाम कि हमने पहले रोज़े पर आप सर्च किया था कि कोका कोला की तरफ से रिस्क फाउंडेशन के साथ 2022 के सैलाब के मुतासरीन के लिए प्रोग्राम के बारे में हमने अर्ज़ किया था। इसका मकसद था सैलाब मुतासरीन की इमदाद करना, तमाम ज़रूरतमंदों की इमदाद करना। तो आपसे भी हमने कहा था कि इस नेकी का हिस्सा बनिए। और आपको ये भी बताते चलें कि आज के दिन तक कोका कोला इकट्ठा कर पाया है 1,35,800 डोनेशंस इस मद में, और आपके तवज्जुह से नंबर आगे बढ़ सकता है। और इसके लिए आपने करना क्या है, कोका कोला की हर बॉटल खरीदने पर आप एक मील डोनेट कर सकते हैं, जिससे इन ज़रूरतमंदों के लिए लगेगा जगह जगह दस्तरखान और इफ्तार। ये था पैगाम कोका कोला और रिस्क फाउंडेशन का। आज का मुकाबला जीता है पार्टिसिपेंट बी ने। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम कंटेस्टेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी तालियां में रुखसत करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं इंशाल्लाह।